एकादशी मैया की जय। आज सभी भक्तों को YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पंडित अनिरुद्ध आचार्य हनुमान मंदिर आज सभी भक्तों को एकादशी उपासकों के लिए सुंदर माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत कथा श्रवण कराने को जा रहा हूँ। आइए इस एकादशी व्रत कथा को श्रवण करें। बोले एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की खटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है अथवा अर्थात व्रत की विधि क्या है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, यह विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण भगवान से प्रश्न किया। भगवान नारायण श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पिशाच योनियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। अतएव इस व्रत को विधान पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक से श्रवण कीजिए। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत था, उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को बस में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के बस में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र ने जो है श्राप दे दिया। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस समय स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले गए, तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत की। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश से देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर के पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बताओ। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूट गई है
तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोले एकादशी मैया की जय। इस एकादशी व्रत कथा को श्रवण कर इस दैवीय चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जय श्री कृष्ण लिखकर वीडियो को लाइक कर एकादशी व्रत तथा बाल कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करें। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।